आप अकेले रहकर जितनी शांति के साथ अपना काम कर सकते हैं कीजिए। दुनिया में ढिंढोरा मत पीटिए, अपने काम को शांति के साथ अकेले रहकर कीजिए। आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आपको लगता है कि लोग आपके अपने हैं, लेकिन आपका कोई भी अपना नहीं है। बहुत साल पहले गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि इस दुनिया में कोई भी आपका अपना नहीं है, इसीलिए आपको अपने पे ध्यान देना है। जितना पॉसिबल हो सकता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट कीजिए। आप नोटिस करेंगे कि जब आप खुद में बदलाव लाएंगे और लोग भी आपसे अट्रैक्ट होंगे। जो आपसे दूर भाग रहे थे वो लोग भी आपके करीब आएंगे। और वहीं दूसरी तरफ जब आप किसी के पीछे भागते हैं, किसी की अटेंशन लेने के लिए प्रयास करते हैं, वो लोग आपसे दूर होते जाते हैं, आप नॉन अट्रैक्टिव बनते जाते हैं। इसीलिए अपने ऊपर ध्यान दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है। आपने ये बात फील भी की होगी कि जब आप किसी का बहुत ज़्यादा करने लगते हो, किसी का दिल से करने लगते हो, तब वह इंसान आपसे दूर होने लगता है। किसी को दिया गया बहुत ज़्यादा प्यार भी आपके लिए ही नुकसानदायक होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा आपको खुद पे ध्यान देना है। अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। यही आपकी लाइफ का सार होना चाहिए। अदरवाइज एट द एंड आप ही पछताने वाले हो। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो लोग दूसरों के लिए बहुत ज्यादा करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, हर वक्त किसी दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं, एक्चुअल में ऐसे लोग सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। आपने बहुत बार ये बात सुनी होगी कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, लेकिन क्या आपको एक्चुअल में पता है कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है? अच्छे लोगों के साथ बुरा कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति किसी का अच्छा करता है उसके साथ बुरा कैसे हो सकता है? एक्चुअल में बुरा उसी व्यक्ति के साथ होता है जो किसी के साथ अच्छा तो करता है और साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है सामने वाले व्यक्ति से कि अगर मेरा कोई बुरा वक्त आएगा तभी ये व्यक्ति मेरी हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया है, इसकी इतनी बार हेल्प की है। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी कुछ और ही होती है। जिस व्यक्ति की आप बहुत ज्यादा मदद कर रहे थे, वक्त आने पे वो आपकी हेल्प ही नहीं करता, तब आपको एक झटका सा लगता है और आपके दिल में ईर्ष्या आने लगती है, आपके दिल में गुस्सा आता है। आप ये सोचने लगते हैं कि मैंने तो इसके साथ इतना अच्छा किया था और ये ऐसा निकला। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर आप इस दुनिया में खुश रहना चाहते हैं तब आपको अपने मन की अच्छाई को ख़त्म नहीं करना, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं और बाद में जब आपको ज़रूरत पड़ती है वो व्यक्ति आपका साथ नहीं देता, तब आपको एक झटका लगता है और आपका मन टूट जाता है। उस वक्त आपका परमात्मा और इस दुनिया से विश्वास उठने लगता है। इसीलिए इस दुनिया में विश्वास बनाए रखने के लिए ना तो आपको अपने अंदर की अच्छाई को खत्म करना है और ना ही किसी के साथ अच्छा करने से खुद को रोकना है। आप जब भी किसी व्यक्ति की हेल्प करते हैं, बस आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प कर रहे हैं, आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि समय आने पर ये व्यक्ति मेरी हेल्प करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तब आपकी उम्मीद टूट जाती है और आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है। एक्चुअल में तो मदद सिर्फ उसी चीज़ को कहा जा सकता है जिसमें आप कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, आप कोई उम्मीद ना रखें सामने वाले से कि वो भी ज़रूरत पड़ने पे हमारी मदद करेगा। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये एक रोहन नाम के लड़के की स्टोरी है जो बहुत ही काइंड था, हर वक्त अपना काम छोड़कर भी दूसरों की मदद किया करता था। वो अपना ज़्यादातर टाइम लोगों के लिए ही वेस्ट कर देता था। अपना मैक्सिमम टाइम वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही स्पेंड किया करता था। जब भी उसके किसी फ्रेंड को उसकी ज़रूरत होती तब वो 24 आवर अवेलेबल रहता, भागकर उनके काम कर देता और एक्सपेक्ट करता कि जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी ये मेरे दोस्त मेरा साथ हमेशा देंगे। लेकिन इसका भ्रम तब टूटा जब उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार होती है, हॉस्पिटलाइज हो जाती है और कोई भी उसका फ्रेंड्स ना तो फाइनेंशियली और ना ही फिजिकली अवेलेबल होता है उसके पास। रोहन की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और इसी कारण उसे पैसों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। इसने अपने हर एक फ्रेंड से पूछा कि मेरी मदद कर दो, लेकिन इसका एक फ्रेंड भी इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है और फाइनली इसे एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो इसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। रोहन का ये भ्रम कभी भी नहीं टूटता अगर इसकी बेटी इतनी ज़्यादा बीमार ना होती और इसे इतने ज़्यादा सख्त पैसों की ज़रूरत ना पड़ती। इसीलिए कहा जाता है कि बुरा वक्त भी अच्छा होता है, क्योंकि इसी में आपको अच्छे और बुरे की पहचान होती है, कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ आपके साथ आपका अपना बनने का दिखावा कर रहा है। ये सिर्फ आप अपने बुरे वक्त में ही समझ सकते हैं। रोहन को अब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि इसने अपना कीमती टाइम उन लोगों पे वेस्ट कर दिया जो इसके साथ
अच्छे होने का दिखावा कर रहे थे। और ऐसा भी नहीं था कि उन लोगों के पास पैसों की कोई कमी थी, लेकिन पैसों की कमी ना होने के बावजूद भी उन लोगों ने अपने इस फ्रेंड की बिल्कुल मदद नहीं की, क्योंकि वो अपने बारे में सोचने वाले थे। ये लड़का तो बहुत सालों तक सिर्फ इसी भ्रम में जीता रहा कि ज़रूरत पड़ने पर मेरे दोस्त मेरे साथ खड़ेंगे, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही थी, जो बुरा वक्त आने पर ही रोहन को समझ आती है। अदरवाइज इसकी वाइफ इसे कितना ही समझाती रहती, इसे कभी भी रियलिटी नहीं समझ आने वाली थी। अगर आप भी लाइफ में किसी ऐसे मुकाम में फंसे हुए हैं जहां आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको अपनी लाइफ में किस व्यक्ति को रखना है और किस व्यक्ति को आपको अपनी लाइफ से बाहर निकाल देना है, तब आप सिर्फ अपने दिल की सुनिए। आपको सिर्फ 5 मिनट का वक्त देना है खुद को। शांत हो जाइए, एकांत में बैठ जाइए। आपको 5 मिनट इस बात को एनालाइज करना है कि जिस व्यक्ति के साथ आप अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, या फिर आप जिस व्यक्ति को अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, वो आपके लिए सही पर्सन है या नहीं। ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि आप उस व्यक्ति के साथ कितने लंबे टाइम से हैं, बल्कि मैटर सिर्फ ये करता है कि इतने लंबे वक्त में वो व्यक्ति आपके कितना काम आया है। काम आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी से किसी भी तरह अपना मतलब निकालें। मेरा मतलब कहने का सिर्फ यही है कि वो आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा हुआ है या नहीं, या फिर आपके दुख से उस व्यक्ति को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो व्यक्ति आपके दुख में दुखी होता है, आपके दुख में रोता है और आपके साथ खड़ा होता है, एक्चुअल में वही आपका सच्चा हमदर्द और सच्चा साथी होता है। इसलिए बिना सोचे समझे एनी डाउट आपको उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में रखना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति आपका हमेशा साथ देगा। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ जुड़ते हैं, जैसे ही उनका कोई मतलब पूरा होता है वो आपकी लाइफ से जाना चाहते हैं। ये एक्चुअल में वही लोग होते हैं जो आपके साथ अच्छा होने का दिखावा तो बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन आपका कभी साथ नहीं देंगे। मुश्किल हालात में ये आपको अकेला छोड़ के भाग जाएंगे और आप पे हंसेंगे। आपको किसी बुरी सिचुएशन में फंसा देखकर ये बहुत इंजॉय करते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत अच्छा फील होता है ऐसे लोगों को जब आप किसी तकलीफ में होते हैं। ऐसे लोग बुरे वक्त में आपका साथ देना तो दूर, उल्टा आपको आपकी कमियां दिखाएंगे, आपको आईना दिखाएंगे कि एक्चुअल में आप कितने बुरे व्यक्ति हो। आपको ये एहसास करवाएंगे कि आपने भी उनका कभी साथ नहीं दिया है बुरे वक्त में, आप बहुत बुरे इंसान हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा ट्रीट कर रहा है, तब आपको ऐसे लोगों की लाइफ से दूर चले जाना ही बेहतर है, क्योंकि आप भले ही कितना ही अच्छा कर ले ऐसे लोगों के साथ, वो कभी भी नहीं समझेंगे कि आप कितने अच्छे हैं या फिर आपकी क्या सिचुएशन थी। ये लाइफ सिर्फ एक बार ही मिलती है, इसीलिए इसे अच्छे से एंजॉय कीजिए। कोई रिग्रेट मत रखिए, किसी के साथ अच्छा करने के चक्कर में आप खुद के साथ बुरा मत कीजिए। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।